इस वक्त तो देखिए ना, अब टिल 59% जो लोकल सर्वे हुए, जो गैर मुल्कियों ने सर्वे किया उसमें इससे भी ज़्यादा है, वो गालबन बड़े शहरों तक महदूद है। मुझे कोई चीज़ तरीका नज़र नहीं आता किसी तरह उनको रोक लें। इतनी पॉपुलर सपोर्ट को कभी रोका, अवामी तहरीकें मरती नहीं है। हारून साहब। अच्छा हारून भाई, ये बहरूप नगर से मरियम नवाज साहबा भी तशरीफ लाई। जी जी। मियाँ साहब ने भी तो मुल्क की इतनी खिदमत की, मोटरवेज बनाई है, लास्ट टेन्योर में बिजली का मसला हल किया है, आप उनकी इतनी मुखालफत क्यों करते हैं? इसलिए कि उन्होंने अपनी खिदमत ज्यादा की है। अपनी लता आप कुड़ते रहे। जी हाँ। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली हारून रशीद साहब। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी, दानिश्वर, कॉलम नवीस हारून रशीद साहब। साहब मेरा भी तारफ करा दियो, मैं शिमला पहाड़ी साहब पढ़न जाना। और शिमला पहाड़ी जे 200-300 अखबार में बैठे ना, उनको बच के रहना। मैं जनाब उन्होंने हमायत ची बोल रहे हैं। उन्होंने तो सब भी सलाम करके जा रहे होता है। ऐसा वैसे तुहाडे को मेरे से कुछ सवाल नहीं गा। नहीं है अरुण भाई की सोचणगे कमाने वाली गल है, ऐसे मिलना भी होता इकट्ठे। हाँ आ तो कोई कदा कर लो, मैं हमें ना लाना कर देते हो। मैं आ रहा हूँ। आप अगर इजाजत दें तो जरा सलीम खंजर साहब से बात कर लूँ। क्या बात है, जो ना ही फजूल जाए और फजूल की गल कर रही है। वैसे आपने ये नाम क्यों रखा था सलीम खंजर? भुट्टो साहब का दौर अजीब दौर सी जनाब। एक पासे कोड़े चल रहे सन, एक पासे जेलां चल रही सन, एक पासे फिल्मां चल रही सन। हारून साहब ने तो दौर देखे है। जिया साहब ते कोड़ा इन्होंने चेक कराउंदे सने, ठीक बचेगा जी। अच्छा हारून भाई, ये इल्जाम लगता है वैसे आप पे कि जिया साहब की बहुत हिमायत की आपने? नहीं, मैं तो जिया की हिमायत में एक लफ्ज भी नहीं दिखा 11 बरस। तो भुट्टो साहब की मुखालफत की वजह से लोग कहते नहीं, अब तो करते ना। नहीं। इजाजत लग तो चाचू कहना है। नहीं, इजाजत लग साहब से तो मेरी मुलाकात ही नहीं होती। चल तेरा चाचू हो गया ही। जाओ लग के 11 साल दौर में एक लफ्ज उनकी हमायत में मैंने नहीं लिखा। दूसरी बात यह है कि जब सारी कौम उनकी मुखालफत, बहुत से लोग उनकी मुखालफत करने लगे और ये साबित करने लगे कि हजरत आदम से लेके अब तक जितनी खराबियां उसके जिम्मेदार जाओला के हैं, तो उस पर मैं चिढ़ता हूँ, तो फिर थोड़ी बहुत उनकी तारीफ भी करता हूँ। लेकिन भुट्टो साहब के तो आप हक में नहीं थे ज्यादा। नहीं, भुट्टो जब तक ब्रिलियंस का ताल्लुक है तो वो तो उसमें है। और एटमी प्रोग्राम उन्होंने बनाया, आइन बनाया, उन्होंने पासपोर्ट की आज़ादी दी, उन्होंने अरब ममालिक से ताल्लुकात बेहतर किए, इंडिया को ठिकाने पे रखा, अमेरिका को भी बड़ी हद तक ठिकाने पे रखा। अच्छा चले यूँ बताइए कि भुट्टो साहब और जिया साहब, इन दोनों के दरमियान वैसे तो लाजवाब एक आमिर हैं और एक जो है जमहूरी हुक्मरान हैं, भले उनसे लोगों को गिले रहे मगर थे तो जमहूरी हुक्मरानी। इनमें से आप किसको बेहतर समझते? अखलाकी एतबार से तो ज़िया का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उनकी ज़ाती ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। जो तर्ज हुकूमत है उससे बदतर तर्ज हुकूमत कोई हो नहीं सकता। लेकिन अगर कोई शख्स पूरे आइन को सबोटाज कर दे तो फिर अखलाकियात बिल्कुल, वो सिर्फ फौजी उसके जिम्मेदार नहीं होते, उसके जिम्मेदार सियासी जमातें भी होती हैं। 3 महीने डेडलॉक रहा, मईशत की हालत इतनी ख़राब हो गई जिसकी कोई हद नहीं है, तो मेजॉरिटी मार्शल को कबूल करने के लिए तैयार हो गई। मैंने उनके घर की खातिन से पूछा है, मई के आखिर तक तो वो मार्शल के हक में नहीं थे। अच्छा, हमारा प्रोग्राम की नौयत ज़रा मुख्तलिफ होती है, वक्त भी कम होता है। अगर ये हो ही गया था, अगर ये मान लिया जाए कि इतना ही नागुज़ीर था, तो आने के बाद 90 दिन में इलेक्शन करा देते। इलेक्शन कराना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये ताकत का जो नशा है, जनाब इमाम शाफी ने कहा था, मैं ये मान सकता हूँ किसी ने शराब पी और वो नशे में ना हो, ये नहीं मान सकता कि कोई इक़्तिदार में और नशे में ना हो। तो जवाब तो मिल गया ना फिर हमें। सदके जावा तुहाडे, क्या हारून साहब कह रहे हैं तुसी? उन्होंने कहना मतलब इलेक्शन होना भी नहीं होना। नहीं होना, इलेक्शन तो नहीं हो रहा। अगर इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो मैंने तो लत्ता पान दिया। इन्होंने मेरा ले पता ही नहीं है। तुसी इस वजह से बनोगे, तो अपनी लत्ता उन्होंने पनी है ना। अच्छा, जो पन नहीं खत्म होगा तो वो मुल्क के बारे में सोचेंगे। हारून भाई, ये है $1 मिलियन क्वेश्चन जो अथरा साहब ने रेस की। ये सारी अनाओं की जंग में, या जो भी कह लीजिए आप, ये जो इस वक्त इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं इदारों के दरमियान, सियासी पार्टियों के दरमियान, लेकिन पिस तो आवाम रही है ना। आटा तो आवाम को नहीं मिल रहा, पेट्रोल आवाम को नहीं मिल रहा, डॉलर जो है वो जनाब 300 से ऊपर जा रहा है, कंटेनर जो हैं आपके वो पोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। लोग यानी कि गुर्बत की लकीर में कम से कम भी 20-30% इजाफा हो चुका है। पहले अगर 8-9 करोड़ थे तो इस वक्त 14 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो नीचे आ गए होंगे।
तो ये क्या बनेगा, क्या कर रहे हैं हम इस मुल्क के साथ? हरून साहब यही ने होता पूछ है। रहा जिਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 रुपए लीटर मिलता। मुझे मुफ्त मिलता है सीरियसली। अच्छा, वो बात ये है कि महंगाई से वैसे सभी पे असरअंदाज सभी पे होती है, चाहे किसी की आमदन कितनी भी हो। बात ये है कि इस तरह की बेयकीनी की सूरत हाल में यही होता है, लोग अपने अंदर सिमट जाते हैं। हर अदारा और हर आदमी उसे अपनी फिक्र लाहक हो जाती है। ये हमेशा से ऐसा ही होता है और हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। इदारे या पार्टियां या अनाएं या इख्तिदार बचाते बचाते, मैं ये नहीं कहता कि खुदा न खास्ता खाकम बदहन पाकिस्तान को कुछ हो जाए, पाकिस्तान सलामत रहेगा ता क़यामत रहेगा, मगर लोग तो बहुत मुश्किल में। नहीं, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ लोग ਪਬਲਿਕ ਪੁੱਠੀ ਹੋ हमेशा- ਜਾਏ जनाब। हाँ, हो पूरी गई है। 18वीं सदी, पूरी 19वीं सदी लोग मुश्किल में ही रहे ना। मगर ये ऐसा ही होता है, क्राइसिस बढ़ जाता है, फिर दोबारा फट जाता है, फिर एक नई सिचुएशन इमर्ज हो जाती है। मेरा ख्याल है 2-4 महीने में नई सिचुएशन इमर्ज हो जाएगी। और आपको लगता है कि वो सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी? बेहतर हो सकती है। कुछ इमरान खान साहब लचक दिखाएं, कुछ इस्टेब्लिशमेंट लचक दिखाए, कुछ जो लोग हुकूमत में वो लचक। अच्छा, आप चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के हल्के हैं, उनसे हमेशा आपका एक बहुत ही ख़ास रब्त रहा है, ख़ासुल ख़ास रब्त रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस वक्त किसको ज़्यादा लचक दिखानी चाहिए, एक बात। दूसरा सवाल यह है कि इस वक्त कौन ज़्यादा आप समझते हैं कि सख्ती का मुजाहरा करें? सभी सख्ती का मुजाहरा करें। ज़्यादा लचक खान साहब को दिखानी चाहिए, इसलिए कि वो ज़्यादा ताकतवर। मैं तो लचक दिखा रहा हूँ, ये देख। ये लचक बुखान दिया कि आकड़न दिया भाई। हारून साहब, वैसे आप नहीं समझते जब तक मियाँ साहब को इस मुल्क में वापस आने की इजाजत नहीं मिलती, ना हालात बेहतर होंगे और ना मुल्क तरक्की करेगा। हालात है तो पता नहीं मियाँ साहब तरक्की कर सकते ना। क्या बात है। मियां साहब के पीछे तो हथ धो के पै गए ने। ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈ, लेकिन मियां साहब ने ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੀ है? मियाँ साहब ने मेरे तो क्यों नहीं बिगाड़ा, मोटरवे 100 किलोमीटर लंबी कर देती। हारून साहब, आप तो दयानतदारी का दावा करते हैं, ये इजाफी 100 किलोमीटर मियाँ साहब पे क्यों डाल रहे हैं? आपको तो पता है कि चक्री से चकरा के कौन ले गया था। और सब तो ज्यादा बघियाड़ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। इस वास्ते मियाँ साहब दे पा रहे हैं, चौधरी निसार मेरा जाती दोस्त है। अच्छा, यारी खूब निभाते हैं हारून भाई, लेकिन दो यारों को इकट्ठा नहीं कर सके। हाँ, वैसे हारून भाई, चौधरी निसार साहब को, इमरान साहब को इकट्ठा तो नहीं कर सके आप, कोशिश तो की, है ना? कोशिश बड़ी बहुत। कोशिश की आपने। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ कि ਚੱਕਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं, इतने पुराने दोस्त थे, चौधरी साहब को भी अपना करियर तो देखना है और उनका तजुर्बा भी मैं समझता हूँ कि वो भी बरूए कार आना चाहिए। दोनों के सरों पे अनाओं की इतनी बड़ी पगड़ियां रखी हैं कि वो गले नहीं मिल सकते। चौधरी निसार तो उन्हें क्रिकेटर भी नहीं मानते थे, कहते थे मैं था कैप्टन हचिसन में, इसकी तो गेंद कभी विकेटों में गई नहीं। तो वो खान साहब इस पे हंसते थे। तो बाद में एक दफा तनाई में मुझे कहा कि ऐसे ही कहते हैं, मैं तो टीम में शामिल था और मैं अच्छा बड़ा प्लेयर था। तो कोई शक नहीं हो, फिर उसके बाद तो खैर दुनिया ने देखा है। बाद लोगों के लिए दोस्तों को लीडर मानना मुश्किल होता है। हाँ,